मेरे साथ में आज भारतीय जनता पार्टी के स्टेट ऑफिस में दाएं में विधायक डॉक्टर कृष्ण लाल जी और इधर साइड में मेरे सदस्य टीम यतेंद्र जी, दूसरे बेबी चंकी जी, इधर रामकृष्ण जी, उधर सुरेंद्र भगत जी और आप एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर राघुराम जी और मैं स्वयं रमेश चंद्र रत्न, चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार की तरफ से दिल्ली से चलकर के 6 दिवसीय प्रवास पर फिरोजपुर डिवीजन के मैं श्रीनगर स्टेशन के अभी श्रीनगर, मडगांव, बारामूला और पंपोरा, बनिहाल, उदयपुर, कटरा और अभी जम्मू स्टेशन का निरीक्षण शेष रह गया है, जो अभी 3 बजे से निरीक्षण करना है। पैसेंजर सर्विस कमेटी का दायित्व तो है, जो 24 सदस्य टीम है, जिसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व माननीय नड्डा जी ने मुझे पुनः चेयरमैन 2021 जुलाई को बनाया। मैं पहले 2018 में चेयरमैन बना था और फिर मुझे रिपीट किया। मेरा संपूर्ण भारत का स्टेशन, संपूर्ण भारत की ट्रेन और उसमें कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर, साहूकार, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड, मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक मेरा जुडिक्शन है। यात्री सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचे और गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए स्वच्छता, सुरक्षा, संरक्षा, इन सारे पैमानों को, खान पान, रहना और प्रत्येक बारीकियों को जानने के लिए मुझे अपने कार्यकाल दूसरे में जानकारी देना चाहूँगा कि मैं दोबारा जैसे चेयरमैन बना तो पिछले टाइम पे तो कोविड रहते हुए भी मैंने अनछुए पहलुए छुए थे, लेकिन अभी भी मेरी टीम, मैंने 17 जोन में से 16 जोन में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। 68 डिवीजन में से 37 डिवीजन में भी मैं जा चुका और स्टेशन भी 258 यानी 258 स्टेशन का निरीक्षण कर चुका हूँ। 19 स्टेट कवर कर दिया। यात्री सेवा समिति उन सारे पहलुओं को यात्रियों से सीधा संवाद करते हुए कि आप कैसा 2014 के बाद भारतीय रेल को कैसा महसूस कर रहे हैं। भारतीय रेल तो पहले भी थी, लेकिन पटाखे फोड़ करके ट्रेन चला करती थी सर्दी और कोहरे के टाइम पर, लेकिन अब ट्रेन पटाखे फोड़ करके नहीं, नई डिवाइस से श्री अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री बने हैं, बहुत तीव्र गति से गतिमान तरीके से दौड़ भी रहे हैं। जनता जनार्दन के बीच के संवाद के उस सारे पहलुओं को भी चिंता करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि प्रत्येक स्टेट में हम लोग जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर, फिरोजपुर डिवीजन का अभी हमने पंजाब किया, जालंधर किया, अमृतसर किया, लुधियाना किया, फगवाड़ा किया, ब्यास किया और आज हम लोग ये फिरोजपुर डिवीजन का ही जम्मू कश्मीर के हिस्से को पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। इसमें ये जानकारी देना चाहूंगा, भारतीय रेल देश का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, जिसे लाइफ लाइन ऑफ द नेशन है और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसे विकास का पहिया कहा।
और ये विकास के पहिया लगभग 2.25 से 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन यात्रा रेल से करते हैं। लगभग 12 से 15 लाख लोग ऑनलाइन सिस्टम में जुड़े हैं। ये डिजिटल की दुनिया है और डिजिटल मोदी जी के जमाने में आया है। डिजिटल के जमाने में विशेषकर जम्मू कश्मीर के मैं कल बनिहाल में आपके प्रोजेक्ट को देख रहा था जो कॉल के द्वारा क्या जम्मू कश्मीर में नया, यानी जम्मू कश्मीर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल जो लिंक प्रोजेक्ट है जिसको शॉर्ट में USBRL बोलते हैं, ये कॉन्कर और इरकॉन दोनों के द्वारा, तो मैंने इंजीनियर्स की टीम को उस पूरे प्रोजेक्ट को जाना देखा। ये भारतीय रेल जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक बहुत तीव्र गति से जुड़ने जा रहा है। इसमें कटरा और बनिहाल के बीच का काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है और ये काम जल्द ही पूरा होने वाला है। फिर जो कश्मीर से कन्याकुमारी के जो कहावत है, तो इसमें सामाजिक आर्थिक विकास का चहुमुखी विकास लोगों का होता है। एक देश एक प्रधान एक विधान की जो श्रृंखला सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी ने 2014 में जिस सपने के साकार को पूरा करने के लिए देश का राजपाट संभाला और उस समय जो है श्रेष्ठ देश शक्तिशाली देश बने इसकी चिंता की। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक चीज चैनल और मीडिया और देशवासियों से ये कहना चाहूंगा कि लोग लेफ्टिस्ट और कुछ कांग्रेसी लोग जिन्होंने नक्सलवाद आतंकवाद भ्रष्टाचार की बुनियाद की एक गहन दीवार पैदा करके देश को तहस नहस किया, गरीबी मिटाने की जगह गरीब मिटाए, जातवाद की खेती पैदा की। भारत का संविधान आजाद होने के बाद देश संविधान से चले, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने विधान से चल रही है। जो राजपाट में होता था कि राजा मरा, रानी और फिर रानी के पेट से पैदा हुआ उसकी संतान। मैं पेशे से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हूं और जम्मू कश्मीर का 2014 में इलेक्शन का इंचार्ज BSC मोर्चा जब राष्ट्रीय महामंत्री था, मैंने एक इस जम्मू कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट को किसी तहसील को ब्लॉक को नहीं छोड़ा। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं और ये जिसे जन्नत कहते हैं, मैंने भी जन्नत इस 6 दिन के प्रवास में जन्नत को देखा, डल लेक को भी देखा, मैंने गार्डन को देखा और मैं तमाम ऐसे अनछुए पहलू जो विश्व का एक प्रतीक है। जैसे अभिन्न अंग तो कहते थे, लेकिन अभिन्न के नाम से भिन्न कर दिया था, दूर कर दिया था। और किन्होंने किया था? ये कांग्रेसियों ने। आजादी की जंग लड़ने वाले मूवमेंट का नाम मरहूम जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने एक राजनीतिक दल दे दिया, जबकि महात्मा गांधी तमाम लोगों ने कहा था कि इस मूवमेंट को राजनीतिक रूप मत दो, लेकिन राजनीतिक रोटियां एक ही को ने लगभग 5 दशक तक शेखने का काम किया और बड़ी वाहवाही करते थे। RTI दे दी, चूंकि एडवोकेट होने के नाते RTI जिले से लटकते प्रदेश में लटकती थी और लटक करके कहाँ चली जाती थी पता नहीं चलता। लेकिन डिजिटल इंडिया मोदी जी का अभी टच से डालोगे तो आपके मोबाइल में आपके दिल की धड़कन में घंटी बज जाएगी। ये मोदी जी का जमाना है। कोविड-19 में लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोविड था, क्या ये पार्टी ने पैदा किया था या पूरा विश्व दहक रहा था कोविड-19 में। उस समय लोग रोटियां, कांग्रेस के लेफ्टिस्ट के लोग रोटियां सेक रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन जन तक खाद्य सामग्री पहुंचा रहा था। माननीय अमित शाह जी ने नोडल अफसर बन करके हर स्टेट के ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके, रेलवे का डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेशन करके जिस तरीके से जन जन तक खाद्य सामग्री, रसद सामग्री, मेडिकल उपकरण, कोयला, और अगर भारतीय रेल ने गुड्स ट्रेन ने युद्ध काल में कभी ट्रेन बंद नहीं हुई, अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर के 24/7 खाद्य सामग्री, रसद सामग्री, डीजल, पेट्रोल, कोयला, मेडिकल उपकरण और इतना ही नहीं, उससे बढ़कर के आइसोलेशन कोच भी भारतीय रेल ने बनाए। RPF भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के
अपना वो कर रहे, लेकिन उस समय रोटी ऐसे कर रहे, पानी भी नहीं मिल रहा है पीने का। अरे बड़ा शर्म की बात है, मैं टीवी चैनल पर डिबेट में बैठा था, पानी की बोतलों का एक स्टेशन पर बहुत जखीरा पड़ा था, एक एक आदमी 2-2 कैरेट उठा करके जा रहा था। तो मैंने कहा शर्मदारों, कम से कम देख तो लो कि कितनी बोतल लेके जा रहा है, एक लेके जानी चाहिए, वो पूरा एक कैरेट उठा करके जा रहा है। लेकिन साथियों, मित्रों, मैं ये बात करना चाहूंगा, जिनके खुद के शीशे के महल होते हैं वो दूसरों के पत्थर मारा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जात धर्म की राजनीति नहीं की। ये जिन लोगों ने इस देश में जात पंथ धर्म नक्सलवाद आतंकवाद पैदा किया, वो किस मुंह से बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी जातवादी होती तो APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं बनते, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति नहीं बनते, मुर्मू जी राष्ट्रपति नहीं बनते, और मेरे जैसा व्यक्ति वी रमेश चरतम चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी। ये पहली पार्टी है, या कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये पहली पार्टी है कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये जात पंथ धर्म की गिनती नहीं है। इसलिए रेल बेच दी, जहाज बेच दिया। अरे कम से कम इतने बुद्धि तो कम से कम रख लो। जनता ने नकार करके 10% भी आपको विपक्षों में बैठने का मौका नहीं दिया। तेजस ट्रेन चली थी, रेल बेचती, तब मैंने कहा था पटरी हमारी, पायलट हमारा, कोच हमारा, स्टेशन मास्टर हमारा, सारा सिस्टम था, है, रहेगा। कॉमर्शियल का पार्ट दिया है, और कॉमर्शियल के पार्ट में जिसको दिया है वो अपने लोग लगाएगा, रोजगार बढ़ा, रोजगार नहीं बढ़ा। स्वच्छता अभियान से राष्ट्रपिता के गांधी के टाइटल को पूरे कॉलोनी ने बेच खाया। लेकिन मरहूम गांधी जी का सपना, स्वच्छ भारत का सपना लाल किले की चीज से माननीय मोदी ने स्वच्छता अभियान का पखवाड़ा मनाया नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के उस ड्रीम सपने को हाथ में झाड़ू दे, जो झाड़ू जाति का प्रतीक बनी थी इस देश में कि फलाना जाति ही उस झाड़ू को पकड़ेगी। आज IAS भी हो, IPS भी हो, अरे उनको बुलाओ, IAS भी हो, IPS भी हो, नेता हो, अभिनेता हो, सारे लोग झाड़ू पकड़े हुए हैं। जात में समता बेटी, स्वच्छ भारत। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं। हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, हम अपने कार्यालय को स्वच्छ रखते हैं। भारतीय रेल भी राष्ट्रीय आपकी धरोहर है, राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है। कृपया इसको स्वच्छ रखना भी आपकी मॉरल ड्यूटी है। लेकिन यात्रियों, ट्रैक पास मत करो। हमारी फोर्स आपसे जुर्माना तो ले सकती है, लेकिन आपकी जान वापस नहीं ले सकती। इसलिए आप लोगों से ये कहते हुए कि कम से कम भारतीय रेल जिस तरीके से देशात्म का सर्वोत्कृष्ट माध्यम होते हुए अभी थोड़े दिन पहले CRP महोदय ने सुरक्षा कवच के दायरे से 300 मीटर की डिस्टेंस से CRP और मंत्री महोदय ने सुरक्षा कवच ट्रायल करने के लिए आपस में देखा, ट्रायल को खरा उतरा। अभी नए बजट में एक बहुआयामी 2030 तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो, लगभग 8,500 पौने 9,000 स्टेशन वाईफाई से सुसज्जित हो, LED से सुसज्जित हो, और इतना ही नहीं, वर्ल्ड क्लास कोचिंग, वर्ल्ड क्लास स्टेशन, हवाई जहाज की यात्रा, रेल को भी यात्रा पसंद करें। वंदे भारत जिसका मैं आज स्वयं निरीक्षण करूं, अभी जम्मू निरीक्षण के साथ वंदे भारत स्टेशन का निरीक्षण भी मुझे करना है। और आपको वर्ल्ड क्लास मड़ुआडी है, अभी हबीबगंज के नाम से जाना जाता था, भोपाल रानी कमलापति के नाम से। और गांधी कैपिटल आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसको विदाउट किसी एक सिस्टम के 315 कमरे का 5 स्टार है। मैं स्वयं निरीक्षण करके आया। इसलिए अब की यात्रा, रेलवे की यात्रा एक बेहतरीन यात्रा है। तो मैं उसी के लिए आप लोगों के बीच में, जैसा कि मैंने स्टेट और मंडल और सब बताया, अपनी 6 ग्रुप मैंने अपने टीम का बनाया है। और मैं सीधा संवाद यात्रियों से करता हूँ। प्रॉपर स्टेशन पर अनियमितताओं को जुर्माना करके उसे दुरुस्त कराने का भी मेरा काम एग्जीक्यूशन का है, इम्प्लीमेंटेशन का है। और जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिया है उसको कार्य करने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आज जो किया है, पुनः कहते हुए
कि ये उधमपुर, बनिहाल, अश्विनीनगर, ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का ये नया बहुआयामी चौमुखी विकास की धारा आपके अभी बहे, जैसे मैं स्वयं देखने आया हूँ, स्वयं चिंता करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको चाहिए सर, 2014 के बाद रेलवे में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी यात्रियों की शिकायत रहती है जो रेलवे के अंदर जो ट्रेन के अंदर मिलने वाले खाने को उसकी गुणवत्ता वैसी नहीं रहती। मैं आपको ये बता दूं कि उसकी खाने की गुणवत्ता के लिए अभी पिछले महीने मैंने शताब्दी में चलते हुए खाने पर जो है 1 लाख रुपए पेनल्टी स्वयं किया और अल्टीमेटम भी दिया, अगर इसमें परिवर्तन नहीं हुआ सफाई के नाम पर भी मैंने 50,000 रुपये जुर्माना किया। अभी भी मैंने कटरा पर जो जुर्माना किया है, फूड प्लाजा पर किया है, और जो मॉल है नो बिल नो पेमेंट, मैंने अभियान शुरू किया कि बिल नहीं तो पेमेंट नहीं। किसी भी अनियमितताओं को मोदी जी की सरकार में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कैसे